बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉफिट ऑन डेट जो कि बैंक अकाउंट से मिलता है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, इनके रिटर्न्स एफपीआर में हम किस तरह जमा करवा सकते हैं और इनका डाटा खुद घर बैठे किस तरह फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। शुरू करते हैं जी। ये हमने लॉगिन हो गए हैं एफपीआर की वेबसाइट पे, IRIS पे। यहाँ हम क्लिक करेंगे नॉर्मल रिटर्न पे। यहाँ 2025 का रिटर्न कर लेंगे, कंटिन्यू। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गया जी रिटर्न। यहाँ हम क्लिक करेंगे कि अगर आप 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रुके हैं तो आप रेजिडेंस हैं, और अगर आप ओवरसीज हैं तो इसे नो करेंगे तो इधर से कैपिटल एसेट वाला फॉर्म हट जाएगा। यस करेंगे तो कैपिटल एसेट वाला फॉर्म शो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सपोज हम यस करते हैं कि हम पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और प्रॉफिट ऑन डेट। ये वीडियो ओवरसीज भी क्लिक कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ इसे नो करना है, और जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने यस करना है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट सेविंग अकाउंट से, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, इसका जो रिटर्न है वो आप इसी तरह फिल करेंगे। सेम ही तरीकाकार है दोनों के लिए। कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाएगा, अगर आप सैलरी लेते होंगे, पेंशन लेते होंगे, क्लिक हो जाएगा। जहाँ पे ये जो मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, ये ऑलरेडी क्लिक है क्योंकि इस बंदे का ऑलरेडी प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट्स आ रहा है। ठीक, तो आपके अगर आप डिविडेंड वसूल कर रहे होंगे तो डिविडेंड वाला भी आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली। लेकिन हम चलेंगे जो ओल्ड फॉर्म है उसी पे। डू यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो आप कर देंगे यस, और हम चले जाएंगे जो ओल्ड फॉर्म है उस पर। चलिए इस फॉर्म पे आ गए हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखें जी, यहाँ प्रॉपर्टी का आ जाएगा, बिजनेस है, कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये तीनों का जो जमाशुदा कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, वो NCCPL की जो वेबसाइट है वहां से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल 16 अगस्त वाले दिन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जब भी वो डिस्प्ले करेंगे 2025 का, तो वहां से आप डाउनलोड करके आपका जो फिस्कल ईयर का टोटल गेन या लॉस वो होगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल गेन। सपोज रफली हम देखते हैं कि हमारा 5,000 का हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स, क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी जो है वो कैपिटल गेन का टैक्स दे चुके हैं। ठीक है, ये होगी चीज। अच्छा, इसमें आपने और क्या चीज लिखनी है, गेन लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट, यानी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की उसका जो प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। लेकिन ये जो तीन गेन है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इनका एक ही फॉर्म जो है NCCPL इशू करती है, जिस पे तीनों का कंबाइन करके वन टाइम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस लिखा होता है। ये चीज आपने नोट कर लेनी है, और अगर प्रॉपर्टी से हुआ वो भी ऐड करके यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, इसे कर देना है कैलकुलेट आपने। ये मैं आपको रफली समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ होगा कैपिटल गेन वाला चैप्टर क्लोज। ठीक है, अच्छा अदर सोर्सेज में आ जाते हैं हम। तो यहाँ ये देखें बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है। अगर आपका ये मैच करता है तो वेल एंड गुड, नहीं मैच करता तो यहाँ आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉफिट ऑन डेट, यानी बैंक अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट आपका हुआ है, जितने भी बैंक अकाउंट है सबका मिला के आपने यहाँ पे लिख देना है, और सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका टैक्स जो है वो पे कर चुके हैं। ठीक, अदर रिसिप्ट में हमारे पास आ गया जी डिविडेंड की अमाउंट। जितने भी डिविडेंड है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का है, चाहे म्यूचुअल फंड का है, चाहे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तीनों अमाउंट जमा करके आपने लिख देना है। अच्छा, इसकी जो डिटेल है वो कहाँ से मिलेगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल आपको मिलेगी CDC की वेबसाइट से। वहां से आप जो है डिविडेंड की रिपोर्ट कंप्लीट वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि डिविडेंड की जो रिपोर्ट है वो कैसे हम डाउनलोड करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं।
तो वो वीडियो देख के आप देख सकते हैं कि PSX जो कि स्टॉक एक्सचेंज के डिविडेंड है शेयर्स के, उनकी डिटेल सीडीसी की EXS वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जितना भी डिविडेंड होगा वो यहाँ से मिला के लिख सकते हैं। फिर आपने उसमें ऐड करना है म्यूचुअल फंड का डिविडेंड, अगर आपके पास वो आपने म्यूचुअल फंड की मुतलका म्यूचुअल फंड जो है उसकी वेबसाइट से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना, वहां पे टोटल डिविडेंड और उसका टैक्स लिखा होगा वो आपने लिख देना है। डिविडेंड की अमाउंट भी सपोज हम लिख देते हैं 5,000 टोटल हमें होगा लेट से, और 5,000 हो गया हमारे पास अमाउंट सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स, क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी जो है वो टैक्स दे चुके हैं, इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये दो एंट्रियां होगी कैपिटल गेन की और डिविडेंड की प्लस प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक हो गया जी। आगे हम इसको एंट्री करते हैं कि ये जो हमने लिख दिया कि हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब हम इसकी डिटेल लिखेंगे कि ये जो प्रॉफिट हुआ है इसका टैक्स कितना कटा है। तो ये टैक्स है वो फिक्स एंड फाइनल में जाएंगे हम, ये देखें। तो यहां पर अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है और वो म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड है, ठीक है, फिक्स इनकम वाले म्यूचुअल फंड है, तो उनका प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे 50% के हिसाब से या 25% के हिसाब से। तो लेट्स से हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में फॉल करते हैं, यानी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, इनकम म्यूचुअल फंड है, तो सपोज उसका भी हमारे पास जो है वो प्रॉफिट इतना हुआ है। ठीक है, और उस पर टैक्स कलेक्शन हमें सिंपल कर लेते हैं, इसे हम कर देते हैं 1000, और जी 15% के हिसाब से 150 इस पे हमारा हो गया जी टैक्स कलेक्टेड। ठीक है, लेकिन 25% के हिसाब से हमारा 250 होना, तो हम इसे कर देते हैं 250। ठीक हो गया जी। ये आपने म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है ना, फॉर एग्जांपल यूबीएल म्यूचुअल फंड है, इसी तरह अलमिजान का म्यूचुअल फंड है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर अगर स्टॉक मार्केट का डिविडेंड, कुछ डिविडेंड 0% पे भी मिलते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल 1000 रुपया हमें मिला 0% पे, टैक्स 0 कलेक्ट हुआ, कैलकुलेट कर दें। ठीक है, ये डिविडेंड आप जो सीडीसी की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ डिविडेंड हमें मिलते हैं, जैसे पावर सेक्टर के 7.5% के हिसाब से मिलते हैं। सपोज मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया 1000 रुपया हमें वहां से मिला है, और उस पर हमें टैक्स जो कटा है वो हम लिख देते हैं 75 रुपीज। और इसी तरह 15% के हिसाब से सपोज हमारे पास 1000 रुपया वो भी आया प्रॉफिट। ठीक है, तो उसका हम 15% के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये आप जो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे वहां से देख के आपने देखना है, लिखना है सारा। तो 15% पे अगर आपके पास मल्टीपल शेयर हैं तो उन सबको आपने कैलकुलेट करके जमा करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो डिविडेंड वाली एंट्रीज ये हो गई। आगे हम देखते हैं कि कैपिटल गेन वाली एंट्रीज। ये देखें, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट ऑन डेट। अगर आपके पास एक अकाउंट है तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे उसका आईबैन नंबर लिखें, जो भी है आईबैन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अकाउंट। यहाँ पे आपने लिखना है वो सेविंग है, करंट है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी वो यूबीएल का है, अल्फला का है, मिजान का है, जिस भी अदारे का है वो आपने यहाँ पे लिख देना है और उसे सबमिट कर देंगे तो वो आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ से आप ऐड करते जाएं और अकाउंट लिखते जाएं और उनकी वैल्यू लिख दें, ग्रास प्रॉफिट लिख दें, और जितना टैक्स उस पर कटा है वो लिख दें यहाँ पे और उसे कर दें कैलकुलेट। इस तरह आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी हम चलते हैं जी कैपिटल गेन पे। ये देखें जी, कैपिटल गेन और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका कैपिटल गेन या लॉस आपने यहाँ पे लिखना है। वो भी अगर आपने देखना है यहाँ पे कि अगर वो 1 साल से एक्सीड ना की हो, 2 साल से एक्सीड ना की हो, 3 साल से, 4, 5, 6, वो आपने चेक कर लेना है कि प्रॉपर्टी वाला सेक्शन के आपने कब प्रॉपर्टी ली है, कब बेच रहे हैं और वो किस टैक्स ईयर में फॉल करती है, उसी हिसाब से उसका आपने टैक्स जो है वो देना है। ठीक है, आगे हम कैपिटल गेन बात करते हैं जो सिक्योरिटीज पे हुई। ये देखें जी, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A 2.5%,
इसी तरह PMEX, ठीक है, ये 5% पे है। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटी 7.5% है। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव स्कीम्स, रियल एस्टेट स्कीम की वो 15% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है, यूजुअली ये 15% होता है। तो 15% जो NCCPL की वेबसाइट है वहां से जो आप देखेंगे कैपिटल गेन वाला सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सपोज वो भी होगा 1000 रुपया और टैक्स हो गया हमारा 150। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर दें तो ये हमारे पास आ गया जी। कैपिटल गेन का भी फिगर हमने लिख दिया कि 1000 रुपया हमें ये इतना वसूल हुआ है और टैक्स कलेक्टेड इतना हुआ है। हाँ, लेकिन इधर हमने लिखा है कैपिटल गेन, और मेरा ख्याल 1000 नहीं लिखा है, इधर 5000 लिखा है, इधर 1000 कर देते हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो आपको समझने के लिए आसानी है। ये देखें, जरा फिक्स एंड फाइनल में क्या हमने ऐड किया जी। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की एंट्रीज, फिर हमने डिविडेंड की एंट्रीज, जो स्टॉक एक्सचेंज का डिविडेंड है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो डिविडेंड है उनकी एंट्रीज होगी। स्टॉक एक्सचेंज का जो डिविडेंड है उसकी एंट्री होगी, प्लस म्यूचुअल फंड अगर कोई 15% के हिसाब से उसका डिविडेंड कटा है तो वो यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, जो स्टॉक म्यूचुअल फंड होते हैं उनका डिविडेंड 15% के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है, वो आपने जमा कर लेना है यहाँ से। ये हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया जी जो बैंक के सेविंग अकाउंट है उनका प्रॉफिट, वो आपने ऐड कर लेने अगर मल्टीपल अकाउंट हुए तो। यहाँ से ऐड करते जाएंगे सिंपल, उनका IBAN लिख दें, डिटेल लिख दें और सबमिट करवा दें, और उनका जितना प्रॉफिट है वो और टैक्स जितना कटा है वो लिख दें। ठीक है, नीचे हम जाते हैं जी। अगर कोई प्रॉपर्टी का आपका हुआ गेन वगैरह तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह ये देखें जी, जो आपका कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, इस पे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंट्रीज होगी हमारी कंप्लीट, यानी सोर्स ऑफ इनकम हमने लिख दिया है। अभी हमने इसको मैच करना है जैक का कंप्यूटेशन में, हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीज एंट्री है ये। ठीक है, ये देखेंगे, गेन लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, टोटल इनकम ये आ गई। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कोई टैक्स तो नहीं है, नहीं। ठीक है, ये एंट्रीज होगी। अभी ये डाटा जो है, सेम डाटा, ये देखें कैपिटल एसेट और अदर सोर्स, इसको हमने जमा कर लेना है। ठीक है, तो ये बन गया जी 7677, 7677। ये हमने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, रिकंसाइल में आना है, और यहाँ पे हमने लिख देना है 7666, या जितना भी हुआ वो आपने कैलकुलेट कर देना है। ये मैं रफली भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, ये ठीक है फिगर, ये ठीक है। ठीक है, अच्छा, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंस में तो जितना आपने टैक्स दिया है, ठीक है, वो भी आपने इधर से देख लेना है कि आपने टोटल टैक्स जो है वो अदर सोर्स में जाए, यहाँ पे जाए तो देखेंगे टैक्स हमने कितना दिया है जी। ये आ गया जी फिक्स एंड फाइनल की फिगर में, तो ये देखेंगे 877। ठीक है, जितना भी आपने टैक्स दिया होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे हम, ये आ गया जी टैक्स वाला फॉर्म 877, या जितना भी आपका टैक्स कटा है वो लिख दें, और बाकी इधर हाउस होल्ड में लिखते हैं। ठीक है, जितनी भी अमाउंट है, सपोज आपके पास 10,000 है, 7,000 है, या जितनी भी है, रिकंसाइल में देख लेते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए 6789, 6789, 6789, ये आपने लिख दीजिए रिकंसाइल में अमाउंट। तो हमारे पास जो डाटा हो गया जी वो होगा 0, अनरिकंसाइल अमाउंट 0 हो गई। ये तो मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपेंस में आपने जाना है और इसे 0 किस तरह करना है। ठीक है, लेकिन आपने जो जेन्युइन आपका टैक्सेस बनता है टोटल वो कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पे लिखना है, और जितना आपने एक्सपेंस किया वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कुछ चीजें आपने लिखनी है पर्सनल एसेट में। अच्छा, अभी हम बात करते हैं रिकंसाइल ऑफ नेट अमाउंट, आ गई हमारे पास। अभी